अगर आपको लगता है कि अल्लाह की एनआरसी में अभी तक जो 25 लोगों की नागरिकता समाप्त इजराइल ने की है और बाकी लोगों की नागरिकता के ऊपर जो इजरायली बम लटक रहे हैं उनकी कार्यवाही इसी प्रकार से जारी रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कुछ दिनों पहले ही हमने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से यरूशलेम में मुसलमानों ने घुस करके मस्जिद अल अक्सा में ज़बरदस्ती अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी और उसके बाद में उन्होंने हिंसक भड़काऊ भाषणबाजी की थी, जिसके बाद में इजराइल की सेना ने उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े थे और रबड़ की गोलियों से वार किया था। भीड़ को वहाँ से झटका दिया गया था, लेकिन तभी ये बात पता लग गई थी, जाहिर हो गई थी कि अब इसका बदला इस्लामिक आतंकवादी देशों के साथ मिलकर के इजराइल से जरूर लिया जाएगा। और वही सब कुछ हो रहा है। कल से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई जारी है। हर दिन का सूरज ऐसा उगता है जैसे कि बमबारी हो रही हो और बमबारियां ऐसे हो रही हैं जैसे कि कोई सूरज उग रहा हो। वहाँ एक तरफ अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग चल रही है, इजराइल के मासूम लोगों के ऊपर बम वर्षा करके इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास अपने आप को बड़ा ही तुर्रम खान समझ रहा है। वहाँ की लड़ाई को वहाँ छोड़कर अगर हम भारत में पहुँचे तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव, फेक वीडियोस फैला करके भारतवर्ष को फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इस पूरी की पूरी लड़ाई की शुरुआत की सुवरा भास्कर ने। मैं पहले भी काफ़ी बार सोचता था कि मैं सुवरा भास्कर को सुवरा भास्कर क्यों कहता हूँ, लेकिन इस बात की सच्चाई मुझे आज पता लग ही गई। सुवरा हमेशा अपनी उंगली वहाँ जरूर घुसाती है जहाँ पर कोई भी राष्ट्रवादी या फिर देशभक्त लोग किसी आतंकवाद से लड़ रहे हों, और यहाँ पर भी इसने आतंकवादी संगठन हमास का साथ देते हुए इजराइल को आतंकवादी देश तक बता दिया। ये वही एहसान फरामोश लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक किसी से भी ये सवाल नहीं पूछा कि आज तक फिलिस्तीन ने इस कोविड काल में भारत की क्या सहायता की है। एक तरफ इजराइल अभी तक एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर के भारत के साथ में खड़ा रहा। उसने हर संभव प्रयास किया कि भारत को वो हर तरीके की सपोर्ट दे सके, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस प्रकार से कोई परिवार का सदस्य करता है। दूसरी तरफ हम फिलिस्तीन की क्या बात करें, हमास की क्या बात करें, ये वो शक्तियां हैं जो भारत में लगातार अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए यहाँ पर आतंकवादियों को भेजती रही है। पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर के हमास बड़े लेवल पर भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा करने के सारे प्रयास कर चुका है और आगे भी वो इन प्रयासों में लगा हुआ है, और उसके इन प्रयासों में साथ दे रहे हैं भारत के मुसलमान। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय हो, एशियाई हो या फिर पूरे विश्व के मुसलमान कहीं पर भी क्यों ना रहते हों, उम्मत की चिंगारी इनके पिछवाड़े में हमेशा सुलगती रहती है। लेकिन इस चिंगारी को लेकर के जब भारत भर में आग लगाने का प्रयास करते हैं तब इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक तरफ मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें शर्जील उस्मानी कह रहा है कि भारत के लोगों को अब उन सभी ब्रांड्स का बहिष्कार कर देना चाहिए जो इजराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। अब जरा आप खुद सोचें कि बुध बाजार से सामान खरीदने वाले ये पंचर पुत्र, और बुध बाजार की भी औकात चलो मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए काफ़ी बड़ी है, कबाड़ी बाजार से सामान खरीदने वाले पंचर पुत्र HP और प्यूमा के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि फ्रांस का बहिष्कार करने के बाद में फ्रांस तो घुट घुट करके मर गया होगा। वहाँ पर हमने देखा कि फ्रांस पहले से अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और ना केवल ग्रोथ कर रहा है बल्कि यहाँ भारत में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहा है, यहाँ पर वो मेडिसिन्स भेज रहा है, और ये पंचर पुत्र उन्हीं मेडिसिन्स और उन्हीं ऑक्सीजन प्लांट्स से ऑक्सीजन और मेडिसिन्स भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरे ट्वीट में मैंने देखा कि बताया ये जा रहा है कि भारत के जो हिंदू हैं वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा उनको मुखाग्नि दी जाने के बाद में
अरब देशों के द्वारा ऑक्सीजन भिजवाए जाने के बाद में सारी सपोर्ट करने के बावजूद भी यहाँ का हिंदू हमास और फ़लस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। मतलब सपोर्ट आया किसी से और सपोर्ट मांगी जा रही है किसी और के लिए। इन सभी बातों का समाधान मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रमज़ान में शायद ऐसा लगता है कि झूठ को फैलाना भी एक सुन्नत है और लगातार झूठ बोले जाने को भी शायद हो सकता है बड़ी सुन्नत मानी जाती हो। जैसे कि ISIS खुद भी कहता है कि अंतिम दिनों में रमज़ान के अगर आप इस तरीके का जिहाद करते हैं तो आपको डबल सवाब मिलता है। तो यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह बनता है दोस्तों कि जिन देशों से भारत को सहायता राशि आई, क्या वो देश हमास को सपोर्ट करते हैं या फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं? टर्की और पाकिस्तान के अलावा फ़लस्तीन और हमास के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि UAE, सऊदी अरेबिया जैसे जितने भी देश हैं वो पहले ही इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, और अमेरिका ने बहुत साफ और सच्चे शब्दों में कहा है कि हम इस समय इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि उम्मत की चिंगारी जब भारतीय मुसलमानों के पिछवाड़े में सुलगती है तो वो ये सोचना और समझना भूल जाते हैं कि उनको बोलना क्या है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कहते हैं कि भारत में भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं को मुखाग्नि दी। मुजफ्फरनगर की मुखाग्नि के बारे में अलग से वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को बताया था कि मुखाग्नि घर के परिवार के लोगों ने दी थी, और वो पंचर पुत्र केवल उनका गाड़ी चलाता और पंचर बनाता था, सिर्फ वो वहाँ पर पहुँचा हुआ था। डायरेक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में उसकी फ़ोटो लेकर के वायरल की गई। और रमज़ान में, मैं कह रहा हूं रमज़ान में मैंने इससे बड़ा झूठ कभी नहीं देखा था, लेकिन शर्मिंदगी इनको बिल्कुल भी नहीं आती है। बहुत बेगैरत लोग हैं, इन्होंने किसी ने भी उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी थी। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि इस भारत के अंदर 7,000 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। अकेले अंबानी खानदान 1,000 मीट्रिक टन दे रहे हैं। सभी देशों से सभी सहायताएं आई हैं, उसमें यहूदियों का देश इजराइल भी है और फ्रांस भी है, जिसका कि बायकॉट भारत और पाकिस्तान के मुसलमान करने को बोल रहे थे। आज उन्हीं की दवाइयाँ, उन्हीं की वैक्सीन और उन्हीं की ऑक्सीजन पर भारतीय मुसलमान भी जिंदा हैं। तो इतने बेगैरत लोग हैं। 80 मीट्रिक टन की बात करते हैं। आजम खान को प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, प्रति मिनट। कहाँ से लाएंगे ये ऑक्सीजन? नबी के शहर से आएगी क्या? 80 मीट्रिक टन के बाद में कोई नाम निशान नहीं। लेकिन उन सभी इस्लामिक देशों को भारत ने कितनी दवाइयाँ भेजी थी, आज तक भारतीय मुसलमान इस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सुअर हमेशा झुंड में चलता है और शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। बेंजामिन नेतन्याहू इस बात में बहुत क्लियर हैं कि उनको अपनी नस्ल और फसल बचानी है। वो अकेला शेर अकेला ही शिकार के लिए निकलता है। और आज जितने भी इस्लामिक देश हैं, अधिकतर वो इजराइल के पक्ष में बैठे हुए हैं, उसके साथ संधियों में घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और बाकी बचे हुए पाकिस्तान, टर्की और फ़लस्तीन जैसे देश, उनको वो यूं चुटकियों में रगड़ सकता है। गलती पहले फ़लस्तीन ने की थी। आज जो हम देख पा रहे हैं वो इजराइल का वो रवैया है जिसमें उसने कह दिया कि किसी UN और किसी दानवाधिकार के चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए कृत संकल्पित और प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ही हम चुने गए हैं और इन्हीं लोगों के वजह से हम जिंदा हैं। भारत में भी शासन करने वाली तत्कालीन सरकार को, सबका विश्वास जीतने वाली सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में आज यदि कोई भारत की तरफ देखता है तो उसको इस वजह से देखता है क्योंकि सनातनी परंपरा केवल यहीं पर जीवित रही है। सबका विश्वास जीतने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से सनातन वैदिक धर्म पूरी तरीके से निकल जाए। यहूदियों से कुछ सीखिए, बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ सीखिए, इजराइल से कुछ सीखिए कि उनकी सीमा के अंदर घुस कर के किसी ने घुसपैठ करने की जरूरत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके आम नागरिकों के ऊपर हमला करने की जरूरत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब UN के सामने ये तस्वीरें सब साफ होती जा रही हैं। जिस प्रकार से भारत में आपने देखा कि दिल्ली के दंगों के वक्त मस्जिदों में पत्थर जुटा कर के बैठा गया था, वैसे ही आज इस्लामिक देशों में इजराइल पर हमला करने वाले संगठन मस्जिदों में किस प्रकार से
पत्थर गोला बारूद जुटा करके बैठे हैं। ये कोई पवित्र स्थान नहीं बल्कि जिहाद के कैंटोनमेंट्स बन करके रह चुके हैं। आज दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से हमास सीधे 90 के एंगल पर गोले दाग रहा है ताकि वो गोले वहीं पर उनकी मासूम जनता के ऊपर गिर जाएं और फिर यूएन में रोना रो सके, विधवा विलाप कर सके कि देखिए कैसे इजराइल ने हमारे लोगों को मार दिया है। दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियो क्लिप्स मैं नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूं, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के इन सभी स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस को देख पाएंगे। लोगों के साथ में शेयर कीजिए क्योंकि प्रोपेगेंडा इस लेवल पर चलाया जा रहा है भारत के इस मित्र देश के खिलाफ कि आज भारत में इजराइल की छवि को खराब करने का प्रयास हो रहा है। इजराइल को हमारे बम गोला बारूद की आवश्यकता नहीं, हमारी सेना की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर सभी लोग आई स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड करा रहे हैं। इजराइल को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आज उसके साथ में उसका सबसे प्यारा दोस्त नहीं है। भारत हमेशा इजराइल के साथ था, है और रहेगा। भारत हमेशा आतंकवादी संगठनों से लड़ने वाले देशों के साथ में इसी मजबूती के साथ में खड़ा रहेगा और सुअरा भास्कर जैसे इन लिब्रांडू गैंग के दोगले लोगों के खिलाफ भी इसी प्रकार से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।